अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है अंटार्कटिका जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर है। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे ब्लड वाटरफॉल हो या मिस्ट्रीज एनिमल्स हो या फिर अंडरग्राउंड लेक हो या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिस्ट्रीज बातें जिसका आज भी कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ही 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर बर्फ के तूफान भी आते हैं। इस तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई है कि शायद आप इसको जानकर बहुत हैरत होंगे, इसको डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल में से 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके बावजूद पिछले 100 साल से बहुत से मुल्क अंटार्कटिका कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखिए, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ के इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहती है? आज हम सोल्व करेंगे अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी तलाश करेंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसा क्या राज छुपा है कि जिन्हें दुनिया की सुपर पावर चाहती है, और वो इसलिए अंटार्कटिका कंट्रोल लेना चाहती हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं RS खालिद और मैं हूँ आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। Portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. अंटार्कटिका दोस्तों किसने डिस्कवर किया? ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका इन्होंने डिस्कवर किया, जबकि रशियन कहते हैं कि ये सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फलसफर एरिस्टोटल ने किया। इसने कहा जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी के ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले माहिर लोग पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि इनकी पुरानी कहानियों में ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डिंग हिस्ट्री में ब्रिटिश अफसर जेम्स कोप वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस करके उधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि इसको अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, लेकिन पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए, और समंदर के हालात ऐसे थे कि शिप को आगे ले जाना खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। In the AM had hazy weather with snow showers and saw but one island of ice in the course of these 24 hours, so that we begin to think that we have gone into a clear sea. At about 11:15 o'clock, we crossed the Antarctic. कैप्टन कुक के बाद बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका तलाश करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। 18वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए मुल्कों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक नए बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, रिसोर्सेज और नए रूट डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर मुल्क नए आने वाली सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, इसलिए एक्सपेंडेशन अरूज पर थी। ऐसे में दोस्तों 1819 में रशियन अंपायर ने रशियन एक्सप्लोरर के फैबियन वन बैलेंस हासिस को ये टास्क दिया कि पूरी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज को और कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करे। 1820 में
फैबियन ने कैप्टन की प्रेडिक्शन को गलत साबित किया और सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत से करीब देखा और इसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर इसको मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को बहुत से करीब से देखा था। फिर 19 से 1920 के दरमियान बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट ने 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का सफर बहुत खतरनाक साबित हुआ। स्कॉट और इसकी टीम शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत वाकई हो गई। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने अपनी टीम भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मनी एयर फोर्सेस ने यहाँ नाज़ी झंडे भी गिरा दिए ताकि इस एरिया को जर्मनी के कंट्रोल में देखा जा सके। Was there a secret Nazi base in Antarctica, popping metal swastika-adorned territorial markers, claiming the area for the Third Reich? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ बहुत सी कंट्रीज ने रिसर्च स्टेशन कैंप आउट किया और फिर यहाँ अंटार्कटिका के बारे में हैरान किन मिस्ट्रीज डिस्कवर शुरू हुई। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मिस्ट्री डिस्कवर ये है कि किसी ज़माने में यहाँ अंटार्कटिका पर बर्फ़ नहीं बल्कि यहाँ पर दरख्त जंगलात होते थे। अप्रैल कॉलेज ऑफ लंदन के सेनेट के मुताबिक इनको यहाँ फोर्सेस वुड मिले हैं। तकरीबन 90 मिलियन पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा इनको यहाँ पर इंसेक्ट के फॉसिल भी मिले हैं जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी मिस्ट्री डिस्कवर ये थी कि इसके 3 किलोमीटर के बर्फ के नीचे 400 लेक है जिनका अपना एक इकोसिस्टम है, जहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर और सी फूड जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका में एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल किया हुआ है और वो चीज़ है खूनी चश्मे। मैकअप मॉडल की वैली में ये चश्मे ऐसे हैं जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि ये वाटरफॉल का सोर्स रंग इसलिए है कि इस वाटरफॉल को बहुत साल्टी लेक से पानी आता है जिस पर आप कई सॉफ्ट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है, इसलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन और ऑक्सीडेंट होता है और इसका रंग बिल्कुल जंग जैसा हो जाता है। The mysterious blood falls of Antarctica. Waterfall is not in fact made of blood. You won't want to miss the discoveries made by a team of scientists as we uncover the mysteries of the coldest glacier on Earth with constantly flowing water. Stick around till the end to learn about the microbes that live in these extreme conditions. अंटार्कटिका के बारे में तीसरी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई इंसिडेंट सिविलाइजेशन। बहुत से लोगों ने यहाँ ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखे गए हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में एक ऐसी अजीब एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जहाँ पर इनको एलियन या यूएफओ कह रहे थे, वहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नजदीक ये अमेरिका दूसरी कंट्री के सीक्रेट एयर ऑपरेशन है जो अंटार्कटिका पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहाँ बाकी दुनिया अपने दूसरे पॉलिटिकल मसलों में फंसी हुई है, वहाँ अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका पर शिप भेज रही है। चाइना ने तो वहाँ अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन कायम किए हुए हैं। 1959 की अंटार्कटिका के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, बस शर्त यह है कि बस इसका स्टडी का रिजल्ट सब मुल्कों के साथ शेयर करना होगा। दोस्तों 1952 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये रिसर्च सामने आई है कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के नेचुरल गैस और ऑयल के जखीरे हैं, लेकिन
चाइना और दूसरे मुल्क इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हाल ही में बहुत बड़ी क्वांटिटी में न्यूज़डीम, प्रेसडीम, टर्बाइन और डिस्प्रीम जैसे रियल मिनरल्स मिले हैं। ये वो मिनरल है जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होती है, क्योंकि दुनिया का फोकस अब एक गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर की तरफ जा रहा है। इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कार, बाइक फ्यूचर है और इस फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए ये रेस ही इन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फ में ले आई है। अंटार्कटिका की आखिरी मिस्ट्री डिस्कवर सैटर्न ओशन है। दुनिया के खतरनाक तरीन समंदरों में सैटर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया की क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सैटर्न ओशन में कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ओशन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया 50% कार्बन सैटर्न ओशन अब्जॉर्ब करता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इंपोर्टेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं। जिन समंदरों में दोस्तों कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता, बहुत जल्द वो इम्पोर्टेड रोड बन रहा है। अंटार्कटिका पर अब बहुत सी स्टडी चल रही है जो वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए दे मुझे इजाज़त। आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम।